नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज मैं मौजूद हूं सिलक्यारा टनल के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिलक्यारा टनल, जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आज इनको 14 दिन हो गए हैं यहाँ पर फंसे, लेकिन अभी तक इनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है। लगातार नेताओं का आना जाना जारी है। अभी सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। लगातार कई नेता यहाँ पर आए और गए, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। 14वां दिन आज है और यहाँ पर जो ऑगर मशीन है उससे यहाँ पर हॉरिजेंटली देखिए, आप ऊपर से वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर पहले सड़क बनाई गई और सड़क बनने के बाद वहाँ पर ऑगर मशीन से नीचे हॉरिजेंटली वहाँ पर खुदाई चल रही है। और कहा जा रहा है कि अब कुछ ही मिनटों का टाइम बचा है और बहुत जल्द जो 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं पिछले 14 दिनों से, वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। और जिस तरह से पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है कि कब ये मजदूर बाहर आए और उनकी जान के लिए उनकी वो जो मजदूर हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले लगातार ये जानना चाहते हैं कि जो उनके परिवार के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो उनसे हाल ही में बात हुई है। 6 इंच का पाइप यहाँ पर डला और 6 इंच का पाइप डलने के बाद एक बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे, क्योंकि खाना नहीं पहुँच पा रहा था उन तक। ड्राई फ्रूट से वो काम चला रहे थे। अब जबकि यहाँ पर इनको खाना दिया जा रहा है, सही तरीके से यहाँ पर खाना मिल पा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सारे मजदूर है 41 के 47 मजदूर, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है और उन्हें खुशी है कि अब उनको खाना मिल पा रहा है। लेकिन अब बात है कि बाहर कब निकलेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों का समय है, कभी कहा जाता है कि 2 घंटे का समय है, कभी 1। लेकिन जब हमने बात की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो यहाँ पर बड़े अधिकारी पीएमओ के जो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार यहाँ पर निगाहें रखे हुए हैं कि क्या कुछ चल रहा है। खुद पीएम मोदी भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी जायजा लिया था। यहाँ पर अभी सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। कहा जा रहा है कि मजदूर कुछ ही समय बाद यहाँ से निकल लेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो पूरी जद्दोजहद से यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम लगातार कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनको बाहर निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर शनिवार को भी बाहर नहीं निकाले जा सके। लगातार 14 दिनों से देश भर के लोग उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम को शुक्रवार शाम को कुछ तकनीकी खराबी के चलते ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। काम रोके जाने के बाद ऑगर मशीन को बाहर निकाला गया। इस मशीन की जांच की गई। गुरुवार को भी इस मशीन में समस्या आ गई थी, जिसे ठीक करके काम शुरू किया गया था। अमेरिकी ऑगर मशीन को टनल में फंसे मजदूरों के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। रेस्क्यू कर रही टीमों को इस भारी भरकम सी दिखने वाली मशीन से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मशीन 5 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुरंग में जमा मलबे को ड्रिल कर सकती है। ये मशीन टनल में फंसे मजदूरों से सबसे करीब है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बार बार ऑगर मशीन में गड़बड़ी क्यों आ जाती है। ऑगर मशीन मलबे में ड्रिलिंग कर पाइप अंदर डाल रही है। इसी के जरिए फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। मलबे के अंदर मेटल है, जिन्हें ये मशीन आसानी से ड्रिल नहीं कर पा रही। रेस्क्यू टीम ने गुरुवार रात गैस कटर के इस्तेमाल से मेटल को हटाया था। वहीं ड्रिलिंग के दौरान एक पाइप मुड़ गया, जिसके बाद कल ऑगर मशीन बाहर निकाला गया। इन सब के चलते जिस जगह पर ये मशीन रखी गई थी वहां दरारें आ गई। उस जगह की तुरंत मरम्मत की गई। ऐसा माना जा रहा था कि शुक्रवार को मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिर एक धातु की वस्तु ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई, जिससे ड्रिलिंग का काम फिर से रुक गया। अब इस मशीन को एक बार ठीक करके ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम योजना के लिए जो कार्य किया जा रहा था, 4 धामों को एक साथ जोड़ने की यहाँ पर कवायद हो रही थी, लेकिन ये टनल उसी के लिए बन रहा था। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को ये टनल जोड़ने वाला था, लेकिन 4 किलोमीटर का ये पूरा टनल है और 2 किलोमीटर तक का पूरा काम हो चुका था। लेकिन जैसे ही 60 मीटर बाहर की तरफ को अगर आते हैं तो 60 मीटर पहले से यहाँ पर जो भूधसाव हो गया और 41 मजदूर यहाँ पर फंस गए। दीपावली के दिन जिस दिन
पूरा देश दीपावली मना रहा था। ये मजदूर यहाँ पर ये सोच रहे थे कि कब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और आज 14 दिन हो चुके हैं, अभी तक ये मजदूर बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो राज्य सरकार है हमारी और स्टेट हमारी गवर्नमेंट है और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार पीएमओ की तरफ से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। खुद यहाँ पर सीएम धामी लगातार आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कब तक ये बाहर आएंगे। कहा जा रहा है कि अब कुछ ही समय का वक्त बचा है कि ये मजदूर फिर बाहर आ जाएंगे और इनको पूरी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार पूरा जद्दोजहद यहाँ पर कर रहा है और पूरे जोरों आजमाइश से यहाँ पर इनको बाहर निकालने की यहाँ पर कवायद चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑगर मशीन में भी 2 बार खराबी आई। ऑगर मशीन जो अमेरिका की मशीन कही जाती है वो भी यहाँ पर 2 बार खराब हुआ। ड्रिलिंग क्योंकि यहाँ पर सरिया होती है, रॉड्स होती है, उनका पूरा यहाँ पर जाल बिछा हुआ है और इसी की वजह से ड्रिलिंग में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी जो काम है वो चल रहा है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से वहां पर भी लोग लगे हुए हैं और लगातार इन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 14 दिन आज हो चुके हैं। 14 दिन का समय बहुत लंबा अंतराल होता है। पहले इनको ड्राई फ्रूट से जिंदा रखा गया, ड्राई फ्रूट दिए जा रहे थे क्योंकि पाइप जो डला हुआ था वो बहुत 3 इंच का इस तरह का पाइप वहां पर डला हुआ था। अब 6 इंच का जो पाइप डला हुआ है उनसे इनको अब खाना पहुंचाया जा रहा है, जूस दिया जा रहा है। जिस तरह का ये खाना मांगते हैं उस तरह का खाना इनको दिया जा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ से बाहर आए। दवाइयाँ यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, हर तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और बहुत जल्द अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ये बाहर भी आ जाएंगे क्योंकि काम लगातार चल रहा है। 14 नवंबर से ये मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर घटनास्थल का शिकार हुई सुरंग क्या है, कब ये बनना शुरू हुई और इसकी लागत क्या है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिलक्यारा में 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग का निर्माण शुरू किया है। MORTH के मुताबिक इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग परियोजना के हिस्से के रूप में राड़ी पास क्षेत्र के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री आधार को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मेसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड इस परियोजना पर कार्य कर रही है। मार्च 2018 को योजना के कार्यान्वयन के लिए 1383 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। बयान में कहा गया कि इस सुरंग के निर्माण से तीर्थयात्रियों को अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि ये हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 134 की 25.6 किलोमीटर हेमसकलन प्रभावित लंबाई घटकर 4.531 किलोमीटर रह जाएगी। सुरंग के निर्माण से यात्रा का मौजूदा समय 50 मिनट से घटकर महज 5 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ और 8 जुलाई 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। काम में देरी के कारण इसकी वर्तमान प्रगति 56% है और 14 मई 2024 तक पूरा होने की संभावना है। फिलहाल लगभग 4060 मीटर यानी कि 90% लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है और 477 मीटर लंबाई के लिए खुदाई का काम चल रहा है। इसके साथ ही हेडिंग वाले हिस्से की बेंचिंग आदि की अन्य गतिविधियां भी चल रही हैं। इस वक्त मैं टनल के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मीडिया गैलरी बनाई गई है। मीडिया को वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है, लगातार ये काम चल रहा है। अगर जो मशीन थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी लेकिन उसको स्टार्ट कर दिया गया है, फिर से काम चालू हो गया है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से यहाँ पर खुदाई की जा रही है। अब देखा जाएगा कि हॉरिजॉन्टली ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा या फिर वर्टिकली, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 6 इंच का पाइप था वो वर्टिकली यहाँ पर गया हुआ है और खाने जो पहुँचाया जा रहा है उनको 6 इंच के पाइप से ही पहुँचाया जा रहा है। सीएम धामी अभी यहाँ पे पहुँचे थे। सीएम धामी फिलहाल वो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीएम धामी से बात करने की कोशिश की गई लेकिन अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कठिन परिस्थितियों में सरकार पूरी शिद्दत के साथ रेस्क्यू कार्य में जुटी है। उन्होंने कहा कि पाइप में फंसी ऑगर मशीन को जल्द ही काट के निकाल लिया जाएगा, जिसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अंदर फंसे श्रमिकों से बात कर रहा हूं। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा
समन्वय बनाते हुए सभी संभव विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों का इसमें तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू कार्य में किसी भी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए पहले से ही सेना के अलावा देश और विदेश की विशेषज्ञ तकनीकी एजेंसियों की मदद ली गई है। रेस्क्यू कार्य में तकनीकी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है। ये कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है, बावजूद सभी केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर हर जगह आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ के जो लोगों की सोच है वो कहा जाता है कि जब यहाँ पर ये टनल बन रहा था उस समय यहाँ पर एक मंदिर मौजूद था और वो मंदिर जब तोड़ा गया तो उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। इस तरह की धारणाएं यहाँ पर रखते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लोकल का ये कहना है और इसीलिए यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। देखिए, टनल के ठीक बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, लेकिन अभी भी जो रेस्क्यू है वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया है। अभी चल रहा है, ऊपर से हॉरिजॉन्टली ये काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन अब एक दिन पूरा चले गया। कल कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों में ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन एक दिन बीत गया और आज पूरा 14 दिन बीतने वाले हैं और 14 दिन तक अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। यहाँ पर लगातार मंत्रियों का आना जाना है, पीएमओ की तरफ से भी पूरा यहाँ पर नजरें रखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम धामी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, हालांकि अभी वो मीटिंग कर रहे हैं। कुछ भी कहने से उन्होंने अभी कुछ कहना नहीं चाहते। शायद अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि अगर सीएम धामी कुछ कहते तो हम आपको बता पाते। जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। सिलक्यारा सुरंग में 7 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई नागरिक सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। हादसे को लेकर ग्रामीणों का मानना है कि सुरंग ढहने के पीछे स्थानीय देवता बाबा बौखनाग का प्रकोप है। ग्रामीणों ने कहा कि बाबा बौखनाग के क्रोध के कारण सुरंग धंस गई, क्योंकि उनका मंदिर निर्माण कार्य के चलते ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने कहा कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसी में सुरंग बनाई गई थी, जिसका एक हिस्सा ढह गया था। निर्माण कंपनी ने मंदिर को तोड़ दिया था। इसी के कुछ दिनों बाद सुरंग ढहने से 41 मजदूर फंस गए, जिसके बाद मंदिर को पुनः स्थापित किया गया। लोकल के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कब ये टनल बनना शुरू हुआ था और कुछ और भी धारणाएं हैं जो इनसे जान लेंगे इस टनल को लेकर। सर, ये टनल कब बनना शुरू हुआ था? 4 साल हो गए। 4 साल से अभी तक बना नहीं है ये? नहीं बना। तो ये खबर कब आई कि यहाँ पर ये धंस गया है, वो धंसा हो गया है? 13 दिन हो गए। दीपावली के दिन से कहा जा रहा है कि यहाँ पर दीपावली के दिन से ही ऐसा ही है। 4 साल हो गए तब काम नहीं हुआ, अभी अचानक से शुरू हुआ है, फिर चलते रह रहा था? 4 काम शुरू था, लेकिन अचानक गिर गया ना पहाड़, अंदर से टूट गए वो। तो क्या आप क्या मानते हैं कि यहाँ के पहाड़ कमजोर हैं? कहा जाता है कि लूज भी है, लूज है पहाड़ थोड़ा। अच्छा, बरसात के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या आपको यहाँ पर? ना प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, वो ये अंदर कच्चा है। एक धारणा है यहाँ पे कि जो मंदिर था वहाँ पे, कहा जाता है कि मंदिर था वहाँ पे और उस मंदिर को तोड़ा गया, तब जाकर ये हादसा हुआ। बात हुई है, हम देवता को मानते हैं और उसी के कारण हुई वो। कौन से देवता का मंदिर था वो? ये बौखनाग देवता। तो अभी फिर से बना दिया गया है, लेकिन अभी तो रेस्क्यू चल ही रहा है उनका। हाँ, तो निकल ही जाएंगे 1 दिन में, 1-2 दिन में। मंदिर कब से था वहाँ पर? मंदिर कुछ दिन पहले जब शुरू किया, छोटा मंदिर था वहाँ पे ना, उन्होंने तोड़ दिया उसको, तब वो हो गया। उन्होंने कहा था क्या दोबारा बनाएंगे मंदिर? मैंने बोला नहीं था, आज कल ही बना रहे हो। जब देता तो देख गया। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक
ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा।